हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर कैफे में, जहां आपको हम बताने वाले हैं कैसे सीटेट का अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और दूसरा चीज है कि एक एक प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है, ताकि किसी भी प्रकार से आप फॉर्म भरते वक्त गलती ना करें। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे हम लोग सी टेट अप्लाई। जैसे सीटेड रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास पहला लिंक आएगा वो ऑफिशियल लिंक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर सीटेड फरवरी 2026 लिखा है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओके कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जो कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जहाँ से आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो अपना जो सीटेड के बारे में फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन जो होता है उस पर अवेलेबल रहता है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो फ्रेश अप्लाई कर रहा है तो बिल्कुल फ्रेश, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और जो अप्लाई भी किए थे और कुछ एरर होने के चक्कर में या कुछ कभी ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा था, कभी ओटीपी नहीं आता टाइम पे, तो उनके केस में क्या होता है, कभी वो पेंडिंग रह जाता है, तो उनके बाद दोबारा जब लॉगिन करने आएंगे तो वो इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन वाले सेक्शन। तो हम फ्रेश अप्लाई करते हैं। फ्रेश अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी वाले अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए 1000 रुपीज फीस है फॉर पेपर वन के लिए। और अगर दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1200 रुपये का फीस है। ठीक है, उसी प्रकार SC ST कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 500 रुपये फीस है, और दोनों पेपर के लिए अगर बात करें तो 600 रुपये फीस है। ये कुछ सिंपल सा चीज़ है जो बता दिया मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोटो का जो साइज है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए, और साइन का जो साइज है वो 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। अब ये सब कुछ आप भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सीधा आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैं पढ़ लिया है सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है। टिक लगा के क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास फॉर्म खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेड में आपको मार्क कर दिया गया है कि जो भी आप डेटा फिल कीजिएगा 10th पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल कीजिएगा। ठीक है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर फिल करना है, आइडेंटिटी टाइप फिल करना है। आइडेंटिटी टाइप में आप किसी भी प्रकार का आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं जो भी यहाँ पे अवेलेबल आपको दिख रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार डाल लेना है। ठीक है, सिंपली आधार डालने के लिए आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने ऊपर फिल किया वही सेम चीज आपको यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स करना है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज वही डालना है, अपना नेम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है। ठीक है, तो जो आप प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका विलेज टाउन जो भी है वो लिख दीजिएगा। लोकेलिटी में अपना लोकेलिटी भर दीजिएगा। कंट्री में इंडिया भरना है, इंडिया से भर रहे हैं। उसके बाद स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, किस जिला से आप फॉर्म भर रहे हैं। पिन कोड में आपका एरिया का जो भी पिन कोड है, पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरना है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। वही ईमेल आईडी दीजिएगा जिसपे कि आपका ओटीपी आसानी से आ जाए और आप उसको इजिली वेरीफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे कंफर्म ईमेल डालना है, जो आप ऊपर डालिएगा वही सेम यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो अभी आप करंट पे यूज कर रहे हो, और आगे भी यूज कीजिएगा, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन जो भी है आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल के केस में एकदम बिल्कुल सही से डालना है ताकि गलती नहीं हो। यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का लेना है। जैसे ही प्रेजेंट एड्रेस कीजिएगा तो अगर आपका एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम है, तो आप सिंपली यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं भैया मेरा प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का है और परमानेंट एड्रेस मेरा कहीं का और का है, जहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा, जाति आवासी जो भी है वहां से जहाँ से आपका बनता है परमानेंट एड्रेस, वहां पे आइए आपको फिल कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरा दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मैंने फिल नहीं किया है इसलिए वो नोटिफिकेशन आया, तो जैसे यहाँ पे फिल कीजिएगा, टिक कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा। उससे सिंपली यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है जो कि 8 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए। पासवर्ड बनाने से अपने एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। मतलब ये चारों चीजें आपके पासवर्ड में होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम @1234। ठीक है, राम में आर बड़ा, ए एम छोटा, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबर 1234 हो गया। इस प्रकार से अपना जो भी आपको पासवर्ड सही लगे वो सेव कर लीजिएगा ताकि अपना आपको याद भी रहे। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ की
एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बोलता है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है जो भी सिलेक्ट कीजिए। सपोज मैंने बर्थ सिलेक्ट किया तो आपका जो एरिया है आपको अपना वो बर्थ सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा, सिंपली कैप्चा है तो कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने का ध्यान रखिएगा सारा कैपिटल लेटर में ही होता है जनरली। तो जो भी आपका कैप्चा है, कैप्चा बिल्कुल सही सही फिल करने के बाद यहाँ पे फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो ऑप्शन खुलेगा मैं आपको उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली करके आ रहा है। तो यहाँ पे या तो अगर आपको यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे फॉर्म पे क्लिक करना है, अदरवाइज सबमिट एंड चेक ओटीपी करना है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जो आप देख रहे हैं डिटेल्स वगैरह जो हमने फिल किया है, अगर वो सब कुछ सही है तो आपको एक बार चेक करना है। और चेक करने के बाद जो भी चेक बॉक्सेस है सब में इसको आपको सब पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको जो आई एग्री करके ऑप्शन आ रहा है इस पर भी आपको चेक पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। ठीक है, जो ओटीपी आएगा ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद जो आपका मोबाइल पे ओटीपी होगा वो आया होगा, उसका सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपके पास ये फॉर्म इस तरह का कुछ लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, जो आपका लॉगिन हो चुका होगा। यहाँ से आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी है उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैप्चा डालना है जो आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। सबमिट एंड गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आया होगा आपके मेल पे जाकर चेक करना है, वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने में जैसे वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा सक्सेस, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। इसका फायदा बस ये है कि ताकि आपको अगली बार जब आप इसके जो आगे फॉर्म भरिएगा तो आपको वापस यहाँ पे लाके नहीं पहुंचाए। ठीक है, यानी कि आपका ईमेल आईडी पहले ही वेरीफाई हो जाता है तो आप इजीली फॉर्म भरने में सक्सेस रहेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, यानी कि पर्सनल डिटेल्स के बाद जो डेटा होता है उसके बाद हम लोग फिल करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, जो फादर नेम, मदर नेम, इंडियन, यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। कैटेगरी पूछ रहा है तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी एनसीएल होना चाहिए आपके पास, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और एसटी वाले एसटी सिलेक्ट करेंगे, एससी वाले एससी और जनरल वाले जनरल सिलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस का इसमें ध्यान है, ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म कैटेगरी करेंगे। कंफर्म कैटेगरी में यहाँ पे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, क्या पूछता है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं करते तो नो करना है सिंपली। ठीक है, यहाँ पे सेम पूछ रहा है, आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एज पर सेक्शन, तो यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, वहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी था। ठीक है, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है। यहाँ इस पे कहता है कि क्या आप स्क्राइब लेना चाहते हैं, मतलब ये लिखने के लिए, क्या आप लिखने के लिए सक्षम है, तो लिखने के लिए स्क्राइब लेना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, क्या आप कहीं अभी कार्यरत हैं एज अ टीचर के रूप में। ठीक है, अगर नहीं है और तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय करना है। अगर टीचर के रूप में एम्प्लॉय है यहाँ पे यस एम्प्लॉयड एज अ टीचर कर लेना है। एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, मतलब अगर आप टीचर नहीं है किसी और एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय अदर देन टीचर करना है। अदरवाइज आपको अगर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रेश भर रहे हैं बिल्कुल, तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक करते चलना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल लीजिएगा आप। कैप्चा डालने के बाद इसको सेवन नेक्स्ट करना है। जैसे 7 नेक्स्ट कीजिएगा, यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद जैसे यस कीजिएगा ये आता है अप्लाई फॉर डिटेल्स। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ध्यान से मैंने पहले ही एक वीडियो में समझा दिया हूँ, उस वीडियो में आप जाके अगर देखिएगा तो आपको बिल्कुल डिटेल्स में मिलेगा कि कैसे पेपर सिलेक्ट करना है और कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा ताकि आपको भरने में आसानी हो। यहाँ पे 1 to 5 में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 1 to 5, 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 to 8, और बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पे क्लिक करना है। ठीक है, सपोज मान लीजिए हम बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे बीएड वाले हैं, जितने भी बीएड वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बीएड वाले हैं वो सबको पेपर 2 के लिए ही अप्लाई करें। यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए हिंदी या इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन जनरली हिंदी ही कीजिएगा क्योंकि मार्क्स यहाँ से उठता है। ठीक है, और इंग्लिश अगर सेलेक्ट करते हैं तो मार्क्स थोड़ा सा कटने का ज्यादा चांसेस होता है। आप हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा और सेकंड में इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8, यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन कैसे सिलेक्ट करना है इसके बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है आपको, वहाँ पे से आप चेक कर लीजिए। ऐसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एटलीस्ट 50% मार्क्स आई थिंक ग्रेजुएशन, यानी कि मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन
यानी कि साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 नंबर में आपका आ रहा है, मैं इसको 2 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपका जिस भी साइंस ग्रुप से है, मतलब कि अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस ग्रुप से है तो इसको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपका किसी सोशल साइंस का ग्रुप आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल या अदर कोई भी सब्जेक्ट आपका होता है, मैथ्स से रिलेटेड या साइंस रिलेटेड नहीं है, तो आप साइंस सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 2 सिलेक्ट किया हमने, तो डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड है। ठीक है, अगर आप दोनों पेपर के अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा इन एजुकेशन आपको होना अनिवार्य है। डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले ही दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन ये रहेगा कि वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कैप्चा डाल लेते हैं, सिंपली कैप्चा फिल कर लेते हैं। हर एक सेक्शन में कैप्चा है, तो इरिटेट नहीं होना है आपको। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछ रहा है डिग्री इन एजुकेशन, एजुकेशन डिटेल्स पूछ रहा है। तो डिग्री इन एजुकेशन यानी कि आप क्या किए हैं, मतलब कब पास किए हैं, ये सब डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है, कहाँ से पढ़े हैं, कॉलेज वगैरह क्या है, ये सब पूछेगा। तो अगर अपेयरिंग वाले तो सिंपली अपेयरिंग फिल करना है, और यहाँ पे 26 है तो 26 पे ये करना है, 26 में पास कर रहे हैं वो। और यहाँ पे एजुकेशन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए एक एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें पूछने समझने का जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन आ रहा है उसको भरती चल जाइए। अब यहाँ पे आता है कि आपका क्या कॉलेज मैच कर रहा है। मान लीजिए सपोज दैट आपका जो कॉलेज है आप ऐसे सर्च करेंगे, अगर आपका कॉलेज वो दिखता है, मान लीजिए ये कॉलेज है हमारा है, ये आपको शो कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज शो नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्च करना है अदर्स पे सिलेक्ट करके आपको अदर्स पे सिलेक्ट करना है। जैसे अदर्स पे सिलेक्ट कीजिएगा एक और आपके पास कॉलम खुल के आ जाएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी इन केस अदर, यानी कि अगर आप अदर भरे हैं तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालना है। तो मान लीजिए आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा तो उस यूनिवर्सिटी का आपने पूरा नाम डाल देना है इस प्रकार। ठीक है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है, मतलब वो यूनिवर्सिटी के जो भी आप कॉलेज से पढ़ रहे थे वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। सपोज है वो मेरे देवघर में ही है, तो हम यहाँ पे 8141 जो यहाँ का पिन कोड है वो हमने सिंपली फिल कर दिया। इसी प्रकार से आपका जो भी कॉलेज जहाँ भी होगा वहाँ का अपना एरिया का जो भी कॉलेज होगा कॉलेज का पिन कोड आपको फिल करना है। सिंपली फिर से यहाँ पे आपको क्यूआर क्यूआर कहते हैं, कैप्चा भर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप जैसे ही सेव कीजिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे फोटो और साइन का ऑप्शन आता है। तो फोटो और साइन में मैंने पहले ही बताया था कि 10 से 200 केबी के बीच में आपको साइन अप फोटो अपलोड करना है और 4 से 30 केबी के बीच में साइन अपलोड करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फोटो और साइन अपलोड कर लिया है। फिर से यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका सेव हो जाएगा। एक बार एक चीज और है, जैसे आप पूरा कंप्लीट कर लिए फिर से बोल रहा रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये हुआ कि आपने जो पूरा फॉर्म भरा फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा बिल्कुल मैच कर लीजिएगा एक एक चीज। तो एक बार सबमिट करने से पहले ये रिव्यू पेज इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक एक चीज डेटा मिला ले अपना, जो भी आपका डेटा होगा वो डेटा अगर जो भी आपने फिल किया है अगर सही आपने फिल किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा चीज एक बार चेक करना है। अगर आप इसी तरह करके चेक कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ गलत भरा है तो फिर से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन पे जाके वापस ऐसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सही भरा है तो वापस से आपको यहाँ आना है और एक एक चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। सारा चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे भी आपको क्लिक करना है। जैसे कीजिएगा ये फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का बटन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे फाइनल सबमिट पे फिर पूछ रहा है कि क्या आप कंफर्म है, फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो आ गया। उसके बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी भी अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो एक बार एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, आप देख सकते हैं सिर्फ मेरा फी पेमेंट रह गया है। तो फी पेमेंट कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है। ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। यहाँ पूछा है आर यू श्योर वांट टू गो फी पेमेंट, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उस पर यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो लगता है आप आसान है, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो यूपीआई सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको यूपीआई डाल के अपना यूपीआई से फॉर्म पेमेंट कर सकेंगे।
अगर आप सिस्टम से भर रहे हैं, अब फोन आपके हाथ में है, तो आप यूपीआई का क्यूआर कोड ओपन कर लीजिएगा, वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नेट बैंकिंग, हम मेरे पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप प्रॉपर पेमेंट करके फाइनल सबमिट ले सकते हैं। ठीक है, जब फाइनल सबमिट आ जाएगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, पेमेंट कंफर्म होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से सीधा आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार आपका ओपन होके आएगा, और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। तो क्या होगा कि आपका जो पीडीएफ है वो आपके मेल आईडी पे मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे भी जब क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास जो पीडीएफ है विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपके सिस्टम पे ही डाउनलोड डन सक्सेसफुली, यानी कि आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड होके आपके सिस्टम पे सेव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट फॉर्म मैंने आपको भरना बता दिया, कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स रहने वाला है, कैसे प्रोसेस होने वाला है, ए टू जेड कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गया हो या कुछ पूछना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें कि नहीं वीडियो बहुत अच्छा है। उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो इस बार सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं और भर रहे हैं। तो भरने से पहले इस फॉर्म को इस वीडियो को देख लें, ताकि आपके पास किसी भी तरह का कोई गलती ना हो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।